कुछ लोग नए साल का स्वागत नियम से करते हैं, जैसे कि इस साल मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, रोज़ कम से कम 2 किलोमीटर तक चलूँगा। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं आंखें बंद करके गहरी सांस लूँगा। हर 2 महीने में कम से कम 2 किलो वज़न तो कम करूँगा ही। आमतौर पर ये सारे नियम कुछ ही दिनों तक चलते हैं, फिर उसके बाद तक धिनतन। जिस तरह उद्घाटन का रिबन टूटने के लिए ही बनता है, उसी तरह ये सारे नियम भी ज़्यादातर टूटने के लिए ही बनते हैं। तो लगे हाथ हमारी तरफ से भी एक नियम जान लें। आप चाहें इसे कितनी बार तोड़ें, आपको तोड़ने की छूट है। यह नियम है, अब से हमेशा खुश रहने की कोशिश करूँगा। सच पूछो तो यह नियम बार बार टूटेगा, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में हमेशा खुश नहीं रह सकता और उदासी का भी अपना एक सौंदर्य है सबसे मधुर वे गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे दुख दर्द की बात की गई है जो सिर्फ मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। वह हवा भरे गुब्बारे की तरह होते हैं, बस पिन चुभाओ और दुख गायब। चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाएगी। यह काम जितना माना जाता है इतना मुश्किल नहीं है। इस गुब्बारे में पिन चुभोएं। इस दुनिया में गिले शिकवे करने का हक सिर्फ नास्तिकों को ही है, क्योंकि आस्तिक होने का सीधा सा मतलब तो इतना ही है कि आप ईश्वर या किसी परम शक्ति पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि ये सारे काम वही करता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम जो सफ़ेद रोटी खाते हैं उसे लाल खून में तब्दील कर देना। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब माँ की छाती में उसके लिए दूध तैयार रखना। गर्मी के मौसम की तपिश के बाद आसमान से बारिश बरसाना और वसुंधरा को हरियाली या उपहार देना, सब कुछ परफेक्ट, कहीं कोई गलती नहीं। अगर कोई भी गलती होती है तो सृष्टि बिखर जाती है, पर सृष्टि टिकी हुई है। मतलब कि सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर चुस्त दुरुस्त है और अपने अपने काम में मुस्तैद है। ईश्वर में जिनकी दृढ़ सच्ची मजबूत श्रद्धा हो, उन्हें कभी भी जीवन या दुनिया से शिकायत नहीं होती। ऐसा आस्तिक चाहे विद्रोह करे, दुकान चलाए या जूते ठीक करे, लेकिन उनके हृदय में समग्र सृष्टि के सौंदर्य के बारे में कोई भी शिकायत नहीं होती। मेरे चाहने पर मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद क्रांति क्यों नहीं होती? मुझे ऐसी खराब पत्नी क्यों दी? मेरे बच्चों को बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिली? किसी को नहीं, सिर्फ मुझे ही बीमारी क्यों हुई? अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल पैदा होने लगे तो समझ लेना कि आप ईश्वर की आलोचना कर रहे हैं, उसकी गलतियां ढूंढ रहे हैं, उसे तमाचा मार रहे हैं। क्या कोई आस्तिक इंसान यह सब करेगा? क्या कर पाएगा? जीवन से गिले शिकवे करने का और दुखी होने का अधिकार सिर्फ उनको ही है जो ईश्वर के संतुलन का आदर नहीं देता। जिसे उस परम शक्ति में श्रद्धा है, वह दुख की टोकरी अपने सिर पर उठाने की मूर्खता नहीं करता। अगर आपको उस परम शक्ति पर विश्वास है तो आपकी सारी चिंताएं, फिक्र, आपके रजों गम, आपकी परेशानी, उन्हें देखकर निश्चिंत होकर खुशी खुशी अपना काम करे। वो काम चाहे इस संसार को बेहतर बनाने का हो या बेहतर रोटी पकाने का हो। जीवन में समस्या है तो उसे हल करने की कोशिश कीजिए और उसका परिणाम ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। समस्या को बैठे बैठे सोचकर बड़ा रूप देने वालों को मेहंदी हसन की गाई गज़ल का मुखड़ा याद रखना चाहिए। तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जाएगा मत सोचा कर। इंसानों में रहने वाली खामियों को
ना आप ठीक कर सकते हैं ना हम, तो फिर दूसरों की खामियों के बारे में चिंतन करके हम अपना समय, शक्ति और मानसिक शांति को क्यों खर्च करते हैं? क्या आप बीमार हैं? इस वक्त आपकी आंखें और दिमाग इस आलेख को सुन रहे हैं, यानी कि आपका शरीर काम ना कर सके ऐसी बीमारी से पीड़ित है। अगर खुदा न खास्ता कहीं आप कैंसर, पीलिया, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी के शिकंजे में फंस गए तो जिंदगी में बीमारियां तो आती रहती है, आज नहीं तो कल, या फिर आखिर में किसी न किसी बीमारी से प्रभावित तो होना ही है। ज़रा पैथोलॉजी की किताब पर एक नज़र डालकर तो देखिए, ऐसे ऐसे रोगों के नाम दर्ज है जिन्हें सुनकर ही दिमाग चकरा जाए। आपको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप इनमें से एक भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। ईश्वर से इतना बड़ा आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी आप खुश नहीं है। कोई रोग आपको अपने चंगुल में फंसा ले, उससे पहले आप अपनी तंदुरुस्ती का मज़ा ले लें। इस वक्त जीभ अच्छी तरह से काम कर रही है तो क्यों ना गोलगप्पे, आइसक्रीम और मिठाइयों का लुत्फ़ उठाया जाए। आपकी त्वचा संवेदनशील है तो पत्नी की मीठी सी पप्पी कर ले। बच्चों को अपने सीने से चिपकाकर प्यार करके थोड़ी खुशी पा लें। आप अच्छी तरह सुन सकते हैं तो अपनी पसंद का एक सुंदर सा गाना सुने। नाक से अच्छे इत्र की खुशबू की कैफियत का एहसास कीजिए और दिमाग सही ढंग से काम कर रहा है तो यह सोचकर खुश हो जाइए कि आप किसी भी बीमारी के शिकार नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि आप बीमार हैं, तो यह बीमारी है क्या? बीमारी यानी शरीर और मन। बीमारी यानी शरीर, मन और हृदय को जिंदा दिल और स्वस्थ बनाने का अवसर या शरीर को आराम देने का मौका। तो आराम कीजिए, दवा लीजिए। बीमारी की छुट्टियों में थोड़ी बेहतरी करके सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि मन को भी नई ऊर्जा से सराबोर करने के लिए विपश्यन या आर्ट ऑफ लिविंग जैसी ही प्रक्रिया का हिस्सा लेकर उसका गहन अध्ययन कीजिए। इस तरह आपकी बीमारी श्राप नहीं, आशीर्वाद साबित हो सकती है। बीमारी को अवसर बनाने की बात कहनी जितनी आसान है उतनी ही करनी मुश्किल है। यह हम जानते हैं, तो फिर आप भी कबूल कर लीजिए कि जब आप बीमार ना हो तो ऐसे दिनों में खुश रहना आसान है। तो कीजिए वो आसान काम। क्या आप दुखी और चिड़चिड़े लोगों को पसंद करते हैं? सुबह सुबह जब वीरेंद्र शर्मा उठते हैं तो उनका चेहरा थकान से भरा हुआ होता है। आमतौर पर हम दूसरों के बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा खुश रहते हैं? प्रेम करने वाले, उत्साही और खुश रहने वाले लोगों को हम पसंद करते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो दूसरे खुश हों ऐसी अपेक्षा रखने का हमें कोई अधिकार है क्या? अगर आप खुश रहेंगे तो आपके पड़ोसी भी आपकी खुशी में आपको भागीदार बनाएंगे, लेकिन अगर आप नीरस, उदास, थके हुए होंगे तो वे भी आपको छोड़कर किसी अच्छे व्यक्ति को अपनी खुशी में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। सोच लो। पड़ोसी सुरेश की पीड़ा। ईश्वर इतने बड़े पैमाने पर इंसानों की जब रचना करता है तो कभी कभी उत्पादन में कुछ खामियां, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह जाती होंगी। जैसे आपकी पत्नी कैकेयी का अवतार हो या आपके साथ काम करने वाला नयन बहुत बोलकर आपको बोर करता हो। आपके पति कंस के छोटे भाई हो या आपका बॉस दुर्वासा मुनि के दूसरे अवतार हों, इन सब की वजह से कभी कभी आपका मूड खराब हो जाता है, परंतु यह भूल उत्पादन की है, आपकी नहीं। इंसानों में रहने वाली खामियों को ना आप ठीक कर सकते हैं ना हम।
तो फिर दूसरों की खामियों के बारे में चिंतन करके अपना समय, शक्ति और मानसिक शांति को क्यों खर्च करते हैं? रजत को तो सीधा करके ही छोड़ूंगा, ऐसा सोचने वाले कभी कभी उसे सीधा करने के चक्कर में खुद ही उल्टे मुंह गिरते हैं। बच्चों की कहानी के राक्षस की जान एक तोते में बसी हुई होती है। इधर तोते की गर्दन मरोड़ते ही उधर राक्षस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दूसरे लोगों को तो तोते की गर्दन मत बनने दे। उनके इधर उधर होने से अपने आप को परेशान ना होने दे। खुद को दूसरों के हाथ की कठपुतली ना बनने दे। दूसरे लोग कौन होते हैं जो यह तय करें कि मुझे कब दुखी होना है या कब खुश होना है? इस बात की डोर आप सिर्फ अपने पास ही रहने दे। दानवीर कर्ण बनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की खामियां आपके सीने में नस्तर की तरह चुभें, इससे पहले कि आप समझदारी का कवच धारण कर लें और लोगों की बुराइयां आपके सीने से टकराकर गिर पड़ेंगी। लेकिन एक बात गांठ बांधकर रख लीजिए कि लोगों की चतुराइयां, अवगुणों और बेवकूफ़ियों की वजह से मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। इसे 100 बार लिखा जा सकता है, पर क्या करे? यह मैगज़ीन, यह ऑडियो, यह पुस्तक नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ एक ही बात है। फिक्र को धुएं में उड़ाने के लिए एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि किस बात पर किसका कंट्रोल है। जीवन में संयोग बनते हैं, उस पर किसका हक है? अपना नहीं। संयोग हमारे हाथ की बात नहीं होती है। हम किस माता पिता के ज़रिए इस पृथ्वी पर आएंगे, वहाँ से लेकर कैसे विदा हो लेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातों का कंट्रोल ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है। पर किसी बात को लेकर कितना दुखी या सुखी होना है, यह तय करने का अधिकार ऊपर वाले ने हम पर छोड़ा है। तो हमें उसकी परवाह करनी चाहिए जो हमारे हाथ में है। जो ऊपर वाले के कंट्रोल में है, उसकी चिंता हम क्यों करें? आमतौर पर लोग यह गणित बिल्कुल उल्टा गिनते हैं। सुख दुख तो ऊपर वाले के हाथ में है, यह कहकर दुखी रहेंगे और परिस्थितियों पर मेरा अंकुश क्यों नहीं, यह सोचकर बाल नोचेंगे। एक बार यह गणित उल्टा करके तो देखिए। परिस्थितियों की चिंता ऊपर वालों को करने दे और दुख सुख की लगाम अपने हाथ में रखे। बहुत ही सिंपल है। इस असफलता से क्या करें? कई लोग बिजनेस में धीरूभाई अंबानी की तरह बनना चाहते हैं और कई लोग कंप्यूटर की दुनिया में बिल गेट्स की तरह। ऐसी कोशिश करने में कुछ बुरा नहीं है, पर इतना याद रखना चाहिए कि पिरामिड की टोंच पर एक ही पहुंच सकता है और उसकी नींव में ढेर सारे लोग लगे रहते हैं। समाज का पिरामिड ऐसे ही टिकेगा अगर चौड़ी नींव ऊपर चली जाए और नुकीली टोच नीचे आ जाए, तो समाज का पिरामिड गिर सकता है। हमें करना यह है कि पिरामिड में ऊपर जाने की कोशिश करें और इस सफ़र को ही उत्सव मानकर चलें। कोई भी इंसान पूरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ता। एक पेड़ भी एक हद तक ही ऊपर की ओर बढ़कर अटकता है। एवरेस्ट पर पहुंचकर आखिर नीचे ही उतरना होता है। पिरामिड की टोच पर डेरा तंबू गाड़कर कोई नहीं बैठता। दूसरे लोग उसे बैठने भी नहीं देंगे। सुबह के बाद शाम को आना ही है। सफलता असफलता की चक्रगति चालू रहनी ही है। ऐसे में कभी कभी असफलता मिल जाए तो उसका भी दिल से स्वागत करें। ये प्रकृति के प्रकोप, दुर्घटनाएं, विस्फोट, सुनामी, बाढ़, तूफान, बम विस्फोट, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं में हेपेटाइटिस ए, बी, सी और एड्स जैसी भयानक बीमारियों में लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों के राज में क्या इंसान खुश रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है।
और खुश रहना ही चाहिए, क्योंकि इन सभी प्राकृतिक एवं मानव सर्जित आपदाओं द्वारा हमें इस बात से आगाह किया जा रहा है कि खुश रहिए और इस बात के लिए मेरा शुक्रिया अदा करिए कि मैंने अब तक आपको आड़े हाथ नहीं लिया। वह ले भी सकता है। भूकंप में आपके पड़ोसी का घर टूटता है, पर उसी के घर से सटा आपका घर नहीं टूटता। तब दरअसल वह आपको याद दिलाता है कि दोस्त, ये तेरा भी घर हो सकता था, पर तुझे मैंने जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया, तो जी ले जी भर के। वैसे भी सड़कों पर आजकल बहुत सी गाड़ियां चलती है। मुंबई में तो रिक्शे वाले भी लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं और शाम को रिक्शा घर पर रखकर गाड़ी लेकर घूमने निकलते हैं। इतनी सारी गाड़ियों में से किसी के नीचे भी तू कुचल सकता है। शुक्र कर अभी तक मैंने तुझे दुर्घटनाओं से बचा कर रखा है। बचने के इस उत्सव को मना। मौत के अनगिनत हमलों से जो लोग अब तक बचे हुए हैं, उनमें से एक हम भी है। ऊपर वाला हम पर मेहरबान है, तो क्यों ना हम उसके कदरदान हो। अगर इसे सुनकर आपको लगे कि दुख के गुब्बारे में पिन चुभोना इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ये पिन आहा जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाकर खुशियाँ बटोरिए और उन्हें कहिए हर पल खुश रहें और हर हम महीने आहा जिंदगी पढ़ें। इससे आप भी खुश और हम भी खुश। नव संकल्प, दीपक सोलिया।